वेलकम टू लेक्चर नंबर 12 ऑफ वेक्टर्स। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, उसके बाद में देखेंगे डायरेक्शन रेशोज, और उसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन स्टार्ट करने से पहले हमें एक दूसरा टॉपिक सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, जो कि है डायरेक्शन एंगल्स। तो इसका डेफिनेशन आपके पास में है, the angles alpha, beta, gamma made by a line with the positive direction of x, y, z axis are called the direction angles। तो ये जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशोज, ये सब 3D में है, 3 डायमेंशन में, यानी कि स्पेस में है। तो सपोज आपके पास में यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस है और एक लाइन आपको कैपिटल एल दिख रही है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में जितना भी एंगल बनाएगी उसको हमने बोला है अल्फा। ये लाइन वाई एक्सिस के साथ में जितना भी एंगल बनाएगी इसको हम बोल रहे हैं बीटा। और लाइन जेड एक्सिस के साथ में जितना भी एंगल बनाएगी उसको हम लोग बोल रहे हैं गैमा। तो द एंगल made by a line with x y z axis are called the direction angles। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा कौन से एंगल हो गए, डायरेक्शन एंगल्स हो गए। ठीक है, अब इस डायरेक्शन एंगल का यूज करके हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन का। तो हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइन का डेफिनेशन है, if alpha comma beta comma gamma are the direction angles made by a line L, then the cosines of these angles, मतलब कि cos alpha, cos beta and cos gamma are called the direction cosines of the line L। ठीक, तो ये उसी के जैसा है जैसे आप 2 डायमेंशन में कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ में एक एंगल थीटा बना दे दी, ठीक है, तो आप स्लोप फाइंड आउट करते थे, मतलब लाइन का डायरेक्शन बताते थे। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ है, लेकिन ये कैसा है, ये 3 डायमेंशन में। तो आपके पास में एक अल्फा आता है कॉस अल्फा, दूसरा आता है कॉस बीटा, और तीसरा क्या आता है आपके पास में कॉस गामा। तो इन्हीं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को ही हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, जो कि लाइन का क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। इनको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एल एम एन से। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ रिमार्क्स हैं, आपको याद करके रखना है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब कॉस अल्फा, ठीक, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अब ये अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा एक्स एक्सिस के साथ में लाइन ने जो एंगल बनाया रहेगा वो है, बीटा मतलब वाई एक्सिस के साथ में एंगल जो बनाया रहेगा वो है, और गामा का मतलब जेड एक्सिस के साथ में जो लाइन ने एंगल बनाया रहेगा वो एंगल है। इनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, स्मॉल एम से और स्मॉल एन से। रिमार्क्स में आपके पास पहला रिमार्क है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ लाइन देन अल्फा बीटा गामा लाइज इन बिटवीन 0 एंड पाई। तो अल्फा बीटा गामा 0 के इक्वल भी हो सकते हैं, पाई के इक्वल भी हो सकते हैं, और 0 और पाई के बीच में रहेंगे। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन जो रहेगा वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि कॉस जो है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का, 90 डिग्री यहाँ तक प्लस देता है, और 90 के आगे जब जाएंगे तो माइनस देगा। तो डायरेक्शन कोसाइन प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। सेकंड रिमार्क आपके पास में है, डायरेक्शन कोसाइंस आर एब्रिविएटेड एज डीसीएस, मतलब इसको डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में डीसीएस भी बोलेंगे। तो अगला हमारे पास में है डीसीएस ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस आर 100। कैसे भाई, देखिए सपोज आपके पास में आप बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस का डीसीएस क्या होगा, 100 होगा। भाई साहब एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस के बीच के साथ कितना एंगल बनाती है, 0। ठीक है, इसका मतलब अल्फा आपके पास में 0 हो गया। एक्स जो है वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री, मतलब बीटा आपका 90 डिग्री हो गया। और एक्स एक्सिस जो जेड के साथ में कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री, इसका मतलब गामा आपके पास में 90 डिग्री हो गया। अब इन तीनों वैल्यूज को उठा करके यहाँ पुटअप कर दीजिए। तो आपके पास में L इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा, मतलब 0, कॉस 0 1 होता है। M इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस बीटा, यानी 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है। N इज इक्वल टू कॉस 90 अगेन, और कॉस 90 अगेन क्या होता है, 0। तो इस तरीके से आपके पास में एक्स एक्सिस का डीसीएस आ गया 100, और सिमिलरली वाई एक्सिस का डीसीएस क्या हो जाएगा, 010, क्योंकि वाई एक्सिस वाई के साथ में 0 एंगल बनाएगी और बाकी एक्स और जेड के साथ में 90, तो आपके पास बनेगा 0 1 और इधर 0। सिमिलरली जो जेड एक्सिस है उसका डीसीएस क्या हो जाएगा हमारे पास में, 0 0 1। ये भी आप याद करके रखेंगे, स्टैंडर्ड है, ये सब अच्छी चीजें हैं।
नेक्स्ट आपके पास में डीसीएस ऑफ अ लाइन आर यूनिक, सीधी सी बात है, किसी भी लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है। सो डीसीएस ऑफ अ लाइन आर यूनिक, उसके अलावा एक टाइम में दो डीसीएस पॉसिबल नहीं है। और लास्ट हमारे पास में टू पैरेलल लाइंस हैव सेम डीसीएस। अब आपको कुछ तो ऐसा दिमाग में क्लिक हुआ होगा, अच्छा ऐसे तो हम लोग उसमें भी पढ़ते थे भाई, टू लाइंस हैव सेम स्लोप, दो लाइन, दो टू पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप, है ना, दो अगर पैरेलल लाइन तो उनका स्लोप सेम होता है, तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ है, टू पैरेलल लाइंस हैव सेम डीसीएस। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डीसीएस इज इक्वल टू स्लोप, नहीं, मैं आपको सिर्फ सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ कि सोचिए उसके जैसा ही कुछ मिलता जुलता यहाँ पे है आपके पास में, ठीक है। सो टू पैरेलल लाइंस हैव सेम डीसीएस। तो ये हमारे पास में टॉपिक हो गया डायरेक्शन कोसाइंस, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन के बीच में आपस में क्या रिलेशन है वो हमें पढ़ना रहेगा, यानी एल एम और एन के बीच में क्या रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे। तो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, तो उसके लिए हमारे पास में एक थियरम है, थियरम है इफ एल कॉमा एम कॉमा एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, सिंपल प्रूफ है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सपोज करेंगे हमारे पास एक लाइन ए बी है जिसका डीसीएस कितने हमारे पास में एल एम एन है, ठीक है। इस स्पेस में आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ए बी लाइन। सपोज करिए एक दूसरी लाइन हमारे पास में है कैपिटल एल, जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, और जो ए बी को क्या है, पैरेलल है। अब देखिए ए बी का डीसीएस क्या है आपके पास में एल एम एन, और ए बी के पैरेलल में कौन है, कैपिटल एल, तो कैपिटल एल का भी डीसीएस हमारे पास में कितना हो जाएगा, एल एम एन, क्योंकि अभी अभी हमने पांचवा रिमार्क पढ़ा कि टू पैरेलल लाइंस हैव सेम डीसीएस। तो जितना डीसीएस हमारे पास में ए बी का रहेगा, सेम डीसीएस हमारे पास किसका हो जाएगा, लाइन एल का, तो हमने यहाँ पे लिख करके रख लिया। नाउ क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे एक पॉइंट पी एक्स वाई जेड बी अ पॉइंट ऑन द लाइन एल सच दैट लेंथ ऑफ ओपी, यहाँ पे हम एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं पी, सच दैट ये जो ओ से लेकर के पी तक का लेंथ है हमारे पास में ये कितना है, ये आर हमने मान लिया। मतलब कि अगर हम वेक्टर के फॉर्म में बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ पी बार इज इक्वल टू हमारे पास में आर बार है, इसको भी नोट डाउन करके रखिए, आगे आगे जो है हमको काम आने वाला है। देयरफॉर अब P का अगर पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखें तो OP बार होता है, P का पोजीशन वेक्टर OP बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपोनेंट के फॉर्म में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसको बना लिया हमने स्टार बना लिया, क्योंकि इसमें हम जो पुटअप करके रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमारा काम है एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना, एक्स वाई जेड फाइंड आउट करते हैं, किसके फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे हम लोग, इसको हम लोग जो हमारे पास में ये लाइन ए बी या लाइन एल एक्स वाई जेड का एंगल बने उसके फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, एंगल बनाएंगे उसके फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, कैसे देखते हैं। मान लीजिए इफ अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन ओपी, जो लाइन ओपी है यानी कि एल है, वो एक्स वाई जेड के साथ में अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल बना रही है। देयरफॉर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस बीटा, और एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस गामा हो जाएगा, क्योंकि ओपी जो है वो लाइन एल के ऊपर ही है, मतलब कि कोलिनियर है, यानी कि कोइंसिडेंट आप बोल सकते हैं। तो जितना एल का डीसीएस होगा उतना ही ओपी का डीसीएस होगा, ठीक है। तो एल का डीसीएस हमारे पास कितना है, एल एम एन है, तो ओपी का डीसीएस कितना हो जाएगा आपके पास में, पहला डीसीएस कॉस अल्फा बनता है, दूसरा कॉस बीटा और तीसरा कॉस गामा। इसका मतलब एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा होना चाहिए, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा होना चाहिए, एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉस गामा, क्योंकि एक लाइन का सिर्फ एक डीसीएस होता है, ठीक है। और ऑलरेडी आपने लाइन एल का डीसीएस एलिमेंट लिया हुआ है, और अल्फा बीटा गामा एंगल अगर बना तो एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा होना चाहिए, बी इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गामा होना चाहिए, ठीक है यहाँ तक का ना। ओपी बार डॉट आई कैप, ओपी बार का हमने डॉट आई के साथ में डॉट कर दिया, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट एक्स आई, तो आई का आई से सिर्फ डॉट होगा, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, बाकी आई डॉट जे आई डॉट के कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। ये हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा हुआ है, अगर आपने डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा हुआ तो लेक्चर नंबर 10 में है, और वीडियो का लिंक जो है आपको ऊपर कॉर्नर में आता रहेगा राइट साइड में, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो एक्स को हमने एक्स आई कैप को हमने आई कैप से मल्टीप्लाई किया, तो आई डॉट आई कितना हो गया हमारे पास 1, और बचा क्या एक्स, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ ओपी बार डॉट आई कैप में दूसरी डेफिनेशन लगाया, कौन सी वाली, जो एंगल लेकर के, तो ओपी बार और आई कैप में, आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो देखिए ये जो लाइन ओपी है वो एक्स एक्सिस के बीच में, ओपी लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल बनता है, अल्फा, हमने बोला है लेट अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द लाइन ओपी, तो अल्फा जो वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग में वेक्टर कौन सा है, यूनिट वेक्टर आई कैप है, तो ओपी बार
डॉट आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कहाँ से आया, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में अल्फा है, दोनों के बीच में ओपी और एक्स के बीच में अल्फा है, ओपी और वाई के बीच में क्या रहेगा, बीटा, ओपी और जेड के बीच में क्या रहेगा, गामा। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी बार देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी बार कितना हमारे पास में आर है, हमने आर पुटअप किया, और आई तो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, कॉस अल्फा हमारे पास रहेगा। ये हमने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाई है, डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन लगाया यहाँ पे। डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ए बार मॉड बी बार कॉस थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे अल्फा, ए बार मतलब ओपी बार, बी बार मतलब आई कैप। तो यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास में आता है ओपी बार डॉट आई कैप इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। अब 1 और 2 को कंपेयर करिए, 1 का एलएचएस आपके पास में क्या है, ओपी बार डॉट आई कैप, 2 का एलएचएस क्या है आपके पास में, ओपी बार डॉट आई कैप, दोनों सेम है, तो दोनों का आरएचएस यानी एक्स इज इक्वल टू आपके पास में क्या होना चाहिए, आर कॉस अल्फा। तो नेक्स्ट लाइन में फ्रॉम 1 and 2 वी हैव x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली जब हम लोग ओपी बार का डॉट प्रोडक्ट करेंगे जे के साथ में और हमारे पास में मिलेगा y, ठीक, और इसी का अगर हम लोग डेफिनेशन लगा करके करें ओपी बार डॉट जे कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी बार डॉट मैग्नीट्यूड डॉट नहीं मल्टीप्लीकेशन मॉड ऑफ जे कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इनटू कॉस, जे का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और ओपी बार के बीच में एंगल कितना बनता था, बीटा, तो ये हमारे पास में हो जाएगा ओपी बार का मतलब आर, ठीक है, ओपी बार का मैग्नीट्यूड यानी कि आर, जे का मैग्नीट्यूड यानी कि 1, तो क्या बचा आपके पास में कॉस बीटा। तो दोनों को फिर से कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू किसके इक्वल में होनी चाहिए, आर कॉस बीटा। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट y इज इक्वल टू आर कॉस बीटा एंड z इज इक्वल टू आर कॉस गामा। इसको हमने बना लिया 4 और x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा को बना लिया 3। नाउ वी हैव पुट 3 and 4 इन स्टार, तो स्टार हमारे पास में क्या था, स्टार हमारे पास में था ओपी बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ला करके पुटअप कर देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया आर कॉस अल्फा आई कैप, वाई इज इक्वल टू हो गया आर कॉस बीटा जे कैप, जेड इज इक्वल टू हो गया आर कॉस गामा के कैप। नाउ कंसिडर मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी बार डॉट ओपी बार, होता है कैसे होता है, ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमारे पास में ए बार डॉट ए बार इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर, तो ओपी बार डॉट ओपी बार क्या होगा हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी बार का स्क्वायर, ठीक है, इसी को हमने थोड़ा इधर अपोजिट वे में लिखा हुआ है ना। ओपी बार का मैग्नीट्यूड हमने बोला था आर, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में आर का स्क्वायर, राइट साइड में ओपी बार देखिए ये जो वैल्यू निकला आर कॉस अल्फा आई कैप, ये हमने पुटअप कर दिया, डॉट प्रोडक्ट ये हमने पुटअप कर दिया। अब दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं वो देखिए, लेफ्ट साइड तो एज इट इज है, दो वेक्टर का डॉट इस तरीके से निकाल जाता है, आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है तो आई डॉट आई क्या हो जाता है 1, तो आर का आर के साथ मल्टीप्लीकेशन किया आर स्क्वायर, कॉस का कॉस के साथ मल्टीप्लीकेशन किया कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर जे का जे के साथ में होएगा तो आर का आर मतलब आर स्क्वायर कॉस बेटा कॉस स्क्वायर, और के का के साथ में 1 हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीनों में से राइट साइड में तीनों में से हमने आर बार आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास में बचा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, दोनों तरफ से आर स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो इधर अपने पास में कितना बचेगा, कैंसिल होकर के 1 बचेगा। देयरफॉर आपके पास में आ रहा है फाइनली कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बट आपने ऑलरेडी बताया हुआ कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल होता है, कॉस बीटा एम होता है, कॉस गामा एन होता है, तो कॉस अल्फा की जगह पे हो जाएगा एल मतलब एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हेंस द थ्योरम। तो ये आपके पास में हो गया रिलेशन बिटवीन डीसीएस। अब अगला टॉपिक हमारे पास में है डायरेक्शन रेशोज, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन रेशोज। तो द रियल नंबर्स प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज ऑफ दैट लाइन, मतलब कोई भी नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन को डीसीएस को प्रोपोर्शनल होगा उन नंबर्स को हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन रेशोज। तो डायरेक्शन रेशोज को हम लोग स्मॉल ए बी सी से डिनोट करते हैं, तो अगर हम लोग डायरेक्शन रेशो को स्मॉल ए बी सी से डिनोट करते हैं और डायरेक्शन रेशो जो है वो डायरेक्शन कोसाइन को प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब आपका जो ए रहेगा वो किसको प्रोपोर्शनल होगा, एल को, और जो बी रहेगा वो किसको प्रोपोर्शनल होगा, एम को, और जो सी रहेगा वो किसको प्रोपोर्शनल होगा, एन को। तो जब हम लोग प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल,
बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में लैम्डा इंटू एम, और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में लैम्डा इंटू एन। तो यहां से ए अपॉन लैम्डा को अगर हम लोग डिनोमिनेटर में लेके आए तो राइट साइड में, ए अपॉन एल को डिनोमिनेटर में लेके आए तो राइट साइड में लैम्डा बचेगा, बी अपॉन एम इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा, और सी अपॉन एन इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा। सो देयरफॉर फाइनली हमें क्या मिल रहा है, ए अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर लैम्डा। ठीक है, सो आपके पास में क्या मिल रहा है, a upon l is equal to b upon where a b c are the direction ratios and l m n are the direction cosines। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। ठीक, और फिर उसके बाद में हमारे पास में कुछ रिमार्क्स हैं, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। तो पहला रिमार्क है अपने पास में, डायरेक्शन रेसोज आर एब्रिविएटेड एज DRS, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DRS बोलेंगे। सेकंड रिमार्क है, अ लाइन हैज इनफाइनाइटली मेनी DRS। ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज करिए आपके पास में जैसे एक्स एक्सिस पकड़ लीजिए, एक्स एक्सिस का DCS कितना है 100। अब एक्स एक्सिस के DCS को बहुत सारे नंबर प्रोपोर्शनल होंगे, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो जाएगा 200, 3 से मल्टीप्लाई किया 300, तो एक्स एक्सिस का DRS 200 भी हो गया, एक्स एक्सिस का DRS 300 भी हो गया, एक्स एक्सिस का DRS 100 भी है। ठीक है, जो DCS है, एवरी DCS इज अ DRS, जितने भी DCS हैं सब क्या रहेंगे DRS, क्योंकि हमने वहां पे प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो लैम्डा ले लिया हुआ है, 1 ले लिया हुआ है, सॉरी। बट अगर कोई DRS है तो जरूरी नहीं है कि वो DCS हो, जैसे 200 ये DRS है बट ये DCS नहीं है। ठीक है, एक्स एक्सिस की बात हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में ऐसा ही 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 1/2 ले लिया। तो किसी भी लाइन को हम, किसी भी लाइन के DCS को हम लोग इनफाइनेटली मेनी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके इनफाइनेटली मेनी DRS होते हैं। थर्ड हमारे पास में है, टू पैरेलल लाइंस हैव प्रोपोर्शनल DRS। ठीक है, किसी भी लाइन के अगर जैसे एक्स एक्सिस देख लीजिए, एक DRS हमारे पास में क्या 100, दूसरा वाला क्या है 200, तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है ना, बराबर। तो जब हम लोग 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 200 आएगा, या फिर 200 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी टू पैरेलल लाइंस हैव प्रोपोर्शनल DRS। और चौथा हमारे पास में है, द DRS ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 आर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो अगर आपके पास में किसी लाइन पे 2 पॉइंट दिए हुए x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो उस लाइन का DRS कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये आपके पास में हो गया डायरेक्शन रेशोज। एक टॉपिक लास्ट में आपके पास में बचता है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो सपोज हमारे पास में LMN एंड ABC DCS और एंड DRS है किसी एक लाइन के, तो हमें पता है L अपॉन ए इज इक्वल टू M अपॉन बी इज इक्वल टू N अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा होता है। एक्चुअली हमने पीछे क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया A अपॉन एल इज इक्वल टू बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन इज इक्वल टू क्या लैम्डा। ठीक है, आप इसको इनवर्स कर दीजिए, और लैम्डा तो कोई एक नंबर है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर आप इनवर्स करेंगे 1 अपॉन लैम्डा ले लीजिए या फिर के लीजिए, डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि ये तीनों रेशो इक्वल में है। सो L अपॉन ए इज इक्वल टू M अपॉन बी इज इक्वल टू N अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। सो दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा एल की वैल्यू यहां से हमारे पास में क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू ए को हमने सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा से। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इंटू लैम्डा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इंटू लैम्डा। LMN हमने निकाल लिया। फिर हमें पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो एल के जगह पे लैम्डा ए, एम के जगह पे लैम्डा बी, एन के जगह पे लैम्डा सी पुटअप कर दिया। सो लैम्डा ए स्क्वायर, लैम्डा ए का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा बी का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1। स्क्वायर अप्लाई किया हमने, तो लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और फिर तीनों में से लैम्डा स्क्वायर हमने कॉमन निकाले, तो हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया लैम्डा स्क्वायर, सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट साइड में गया, लैम्डा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, राइट साइड में जाएगा डिवाइड किया। सो लैम्डा की वैल्यू आ गई, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड +-1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बट लैम्डा
की वैल्यू यहाँ पे ला करके हम लोग पुटअप कर देंगे एल में, सो एल इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ए जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बनेगा, आपको डी आर एस, ठीक, दिया रहेगा, ये आपको गिवन रहेगा, और पूछेगा फाइंड डीसीएस। डीसीएस क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना रहेगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ये फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशोज का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लोग लाइन प्लेन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्शन कोसाइन का आपस में क्या रिलेशन है। डायरेक्शन कोसाइन का आपस में जो रिलेशन है ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू बन सकता है। आपको अल्फा बीटा दो एंगल दिया रहेगा, ठीक है, तीन एंगल दिया रहेगा, अल्फा बीटा गामा तीन एंगल दिया रहेगा, कोई भी ऐसा एंगल उठा के दे देगा और पूछेगा चेक वेदर दीज एंगल्स आर मेड बाय अ लाइन विद एक्स वाई जेड एक्सिस और नॉट। तो अगर ये तीनों एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो ये तीनों एंगल जो है वो किसी लाइन के डायरेक्टेड एंगल डायरेक्शन एंगल होंगे। अगर नहीं सेटिस्फाई करते हैं तो नहीं होंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर आपको दो एंगल दिया रहेगा अल्फा बीटा और तीसरा एंगल गैमा आपको पूछा रहेगा, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, जिसको भी जरूरत हो उसको शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।